नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं मंत्री देवांगन जी के पास, जो कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। और लगातार जो राम मुद्दे उठ रहे हैं, रामलला के विराजित होने पे कांग्रेस लगातार प्रहार करती जा रही है। क्योंकि कल ही हम कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से चर्चा किए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी वो लगातार अभी भी विरोध करते जा रहे हैं और इसको लोकसभा की तैयारी बता रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा है। तो इसी के तहत हमें जब पता चला कि मंत्री जी से बात करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से बताया गया कि मंत्री जी काफ़ी सरल सहज हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, तो एक बार हम और हमारी टीम आई उनसे बात करने। मंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या लोकसभा की तैयारी के मद्देनजर हुई है, जैसा कि कांग्रेस लगातार कह रही है? देखिए, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देव हैं और कई वर्षों तक, हजारों सालों तक हमारे जो राम भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, देशवासी हैं, संघर्ष के, सड़क की लड़ाई लड़े, कोर्ट की लड़ाई लड़े। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, देश की कमान संभाले, उन्होंने प्रयास किया कि कोर्ट से जन भावना के अनुरूप फैसला आए और उसका फैसला आया। और वो पक्ष में आया कि जहाँ पर भगवान राम जन्म लिए थे, उसी स्थल पर मंदिर का निर्माण हो। और प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, दानदाता के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। और मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्य जजमान के रूप में वहाँ पर पूजा अर्चना की। अब पूजा अर्चना की है तो इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। भगवान सबके लोग, सबके देव भगवान हैं, हमारे अकेले के भगवान नहीं। चाहे किसी भी दल के नेता हो, सब लोग जो भगवान के मानते हैं उनके भगवान हैं। बाकी कांग्रेस तो हमेशा भगवान को काल्पनिक कहा है, और भगवान का जब पूजा अर्चना हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। इसमें कौन सा राजनीति? अगर हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें कौन सा राजनीति भाई? हम भी जब स्नान ध्यान सुबह उठकर उठते हैं तो मंदिर भी जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, तो इसमें कौन सा राजनीति? हो तो अपना अपना श्रद्धा की बात है। तो जिनको श्रद्धा है वो भगवान की पूजा करेंगे। कांग्रेस के लोगों को श्रद्धा नहीं हो, भगवान की पूजा नहीं करेंगे। और कांग्रेसी तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिए और बीच बीच में राम नाम जपना भी शुरू करते हैं। और इसको राजनीतिक बोलना बेकार की बात है। लोकसभा की तैयारी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य जजमान के कारण नहीं बने थे, वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और उनको वहाँ पर आमंत्रित किया गया, पूजा अर्चना में सम्मिलित किया गया। इस कारण से किया गया। भगवान की पूजा करने से लोकसभा की तैयारी के क्या संबंध है? कांग्रेसियों को गलत फहमी है। कांग्रेस हमेशा विरोध करते आए हैं, भगवान काल्पनिक है, वो है, यह भगवान नहीं है। तो उनको मैं तो चाहूँगा कि भगवान राम कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। लेकिन कांग्रेसी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम राजनीतिक दुश्मनी के कारण ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो शंकराचार्य गुरु हैं वो भी तो इसके पक्ष में नहीं है कि अभी विराजित हो, क्योंकि पौष माह में विराजमान किया गया है। तो लगातार शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ बोलते हैं तो भाजपा कहते हैं कि लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और राजनीतिक विफलताओं के कारण ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य का क्या है? अब देखिए, शंकराचार्य के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं क्यों उनका इंटरव्यू सुना नहीं हूँ क्या बोले हैं। बाकी शुभ लग्न शुभ घड़ी पर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बड़े बड़े साधु संतों की उपस्थिति में पूजा हुई है और मुहूर्त निकाल कर पूजा किया गया है। और उस दिन को जैसे बताते हैं लोग, बड़े बड़े साधु संत धर्म ग्रंथ के लोग, कि जिस दिन भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वो बहुत ही शुभ लग रहता है, ऐसा माना जाता है, ऐसे सब लोग बता रहे हैं। और इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीति नहीं है, या कोई चुनाव फायदा लेने के लिए बात नहीं कही गई है। निश्चित तौर पर हम अपने अपने इष्ट देव को पूजा अर्चना करते हैं, हर लोग करते हैं अपने धर्म के इष्ट देव को पूजा। तो उसमें कौन सा राजनीति है? पूजा करना कोई राजनीति थोड़ी है। आप चूंकि कोरबा से आते हैं और वहाँ बहुत ही कद्दावर नेता थे अग्रवाल जी, उनको आप हरा के 25,000 से ज़्यादा वोटों से हराए, लेकिन वहाँ की बदहाली, वहाँ सड़क
और बाकी सुविधाएं बराबर नहीं थी, जबकि इतने बारों मंत्री भी रहे हैं। तो अब आपके क्षेत्र में विकास के लिए क्या प्लान है? देखिए, वहाँ पर बहुत बड़े समस्याएं हैं। एक तो बहुत बड़ा राखड़ का समस्या था। वहाँ के वर्तमान तत्कालीन विधायक अग्रवाल जी के द्वारा पूरे शहर में राखड़ पटवा दिया गया कमीशन खोरी करके। पूरे आज धूले धूल रहता है। अभी मैं अब राखड़ को तो उठवा नहीं सकता क्योंकि पट गया। नंदी नाला का सूरत बिगाड़ दिया गया, प्राकृतिक सौंदर्यीकरण था उसको बिगाड़ दिया गया। बाकी हम सब जगह मिट्टी फिलिंग करवा रहे हैं ताकि राखड़ का धूल मिट्टी न उड़ सके। और वहाँ की सड़कों की जाम की स्थिति रहती है, उसके लिए भी हमारा प्रयास है कि सड़कों का अलग अलग सड़कों का निर्माण हो, बाईपास सड़कों का निर्माण हो। अभी मैंने कई प्रस्ताव बजट में शामिल करने के लिए दिया है। अब आने वाला समय पर जो वहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्याएं हैं उसको हम निश्चित तौर पर 5 साल में पूरा करेंगे। वार्डों के अंदर नाली सीसी रोड टूट गया है, उसका भी कोई माई बाप नहीं था। मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपया टेंडर किए, कहीं पर मैंने मेंटेनेंस हुआ नहीं। भ्रष्टाचार में लील दिए, पैसा को खा गए। इस तरह से कांग्रेस का कारनामा, उनका तो जन्मजात भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। चाहे पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 5 साल सरकार चली, कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, चावल में घोटाला, गोठान में घोटाला, गोबर में घोटाला, हर क्षेत्र में घोटाला। यहाँ तक के कोरबा जिला में हमको खनिज न्यास का देश के माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अधिकार दिया, उससे बहुत बड़ा एक धन आता है। उसमें भी इतना कमीशन खोरी के कि कोई लोग काम कराने नहीं चाहते थे। काम स्वीकृति करने का 20% मांगा जाता था। चेक बिल होता था उसका, ऐसे मिला के 36% 40% कमीशन वसूला जाता था। कौन काम करेगा? इस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस के नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का ही खेल चलता है। अब जो कि कोरबा की तरफ चले, थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन में चलते हैं। क्योंकि आप काफ़ी गरीबी से ऊपर उठ के आए हैं, आपका जहाँ तक मैंने जीवनी पढ़ा है काफ़ी गरीबी भरा रहा है, वहाँ से सफ़र करके आप यहाँ आए हैं। तो मैं देखता हूँ कि अगर एक इंसान गरीबी में है, एक पार्षद भी बन जाता है तो उसका रुतबा, उसकी अकड़ थोड़ा सा अलग होती है लोगों के बीच में। लेकिन आप इतने सहज और सरल हैं, तो क्या इसी तरह परिवार के लोग भी हैं? क्योंकि मिलनसारिता में तो आपका कोई सानी नहीं है, दूर दराज पूरे छत्तीसगढ़ में आपका नाम है मिलनसारिता को लेकर। तो क्या परिवार के लोग भी ऐसे हैं या सिर्फ आप ही हैं? देखिए, मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे जी। वो एक तरह से छोटा सा अपना कपड़ा का व्यवसाय करते थे, खेती किसानी का मूल काम था। और हम लोग छोटे छोटे थे, कोई रात को बीमार पड़ जाता था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना रहता था। हम लोग अगर कहीं रात हो गया, मैंने अभी का अभी नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, तो पिताजी डांटते थे कि इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाओ। एक बार तो रात को मैंने मना किया कि इतना रात को 1 बजे मैं नहीं जाऊंगा करके, तो मेरे पिताजी मेरे को एक झापड़ मार भी दिए थे कि उसको बीमार है और उस तकलीफ में हम नहीं सम्मिलित होंगे तो कब होंगे? रात हो चाहे कितनों को हो। और उन्होंने जन सेवा का काम, और मेरे पिताजी एक सादगी जीवन जीते थे, सामान्य परिवार के थे, उनके बड़े भाई भी थे और दोनों लोग समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। कुहड़िया 4 ग्राम में एनटीपीसी में अर्जित हुआ हमारे गांव, जो पूरा के पूरा वहाँ राखड़ डैम बना। ग्राम को बसाहट के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया कि गांव कैसे मेरा बसे एक जगह। बाद में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के पास मिले और वहाँ पर कुहड़िया गांव को उन्होंने स्वीकृति कराया कि बसाहट यहाँ पर दिया जाए। आज पूरा 4 हम लोग भी उसी बसाहट ग्राम में रहते हैं। इस तरह से मेरे पिताजी भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, जन सेवा के काम करते थे। और हम लोग अभी 5 भाई हैं, एक भाई मेरा स्वर्गवास हो गया अचानक। और सब लोग एक सीधे साधे संपन्न व्यवहार के लोग रहते हैं, किसी को कोई आई नहीं है, हर लोग सामान्य लोगों की तरह रहते हैं। अभी भी मेरे घर में आप लोग जाएंगे, मैं कोरबा में रहता हूँ तो मैं कोई सरकारी बंगला में नहीं रहता, अपने घर पर ही रहता हूँ। रायपुर में भी जब शिफ्ट हुआ, मैं मंत्री भी बन गया था, एक मेरा छोटा सा हाउसिंग बोर्ड का मकान है 3-4 लाख रुपए का, 3 कमरा में, उसी में रहता था मैं। और इस तरह से हमारा सादगी पूरा परिवार है, किसी को कोई अहम नहीं है, किसी को कोई घमंड नहीं है। और मेरे भाई लोग भी, मेरे परिवार के लोग भी सिंपल जीवन अपने जी रहे हैं। छोटा छोटा हमारा व्यवसाय है। एक भाई मेरा बर्तन की दुकान करता है, वह भी बर्तन की दुकान में जाता है। मेरा लड़का का एक छोटा सा कपड़ा दुकान है, वो भी छोटा सा दुकान में जाके बैठता है।
अपना व्यवसाय चलाते हैं। हम लोग एक सिंपल जीवन जीते हैं। और अभी भी मैं मंत्री बन गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं मंत्री बन गया हूँ तो मुझे कोई है। मैं तो हर लोगों से जब चाहते हैं तब मिलता हूँ। किसी को अप्लाई लेने का आवश्यकता नहीं। स्वयं मैं मोबाइल अपना हाथ में रखा रहता हूँ। बैठक के समय मेरे पीएसओ को बैठते हैं मोबाइल, और उनको भी बोल दिया रहता हूँ जो भी फ़ोन करे उसको कम से कम फ़ोन रिसीव करके बता देना कि अभी बैठक में है, बाद में बात कर लेना, या हम लोग लगा लेंगे। और नहीं तो मैं बैठक वगैरह नहीं रहता तो मैं स्वयं डायरेक्ट सबका मोबाइल रिसीव करता हूँ। अच्छा, लगातार ये पर्यावरण विकास की बात करें, क्योंकि भाजपा लगातार विकास की बात करती है, पर कहीं ना कहीं 1,70,000 हेक्टेयर अभी हसदेव के जंगलों की कटाई भी चल रही, तो उसके बदले में क्या कुछ पर्यावरण के लिए किया जा रहा उपाय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के साथ में है। कहीं पर उद्योग धंधा खुलते हैं तो पेड़ की कटाई होती है, बाकी उससे दुगुना पेड़ लगाने का हम काम करेंगे और लोगों को परेशानी में मत हो, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करेगी। और वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं, सीधे साधा सज्जन व्यक्ति के धनी हैं, और उनके नेतृत्व में सरकार में किसी को भी किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होगा। पूरा छत्तीसगढ़ की सरकार एक शांति व्यवस्था के साथ में अपना सरकार चलाएगी। हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग आगे बढ़े, किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, बहनें हों, सब लोगों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल और करूंगा। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार हुई है, तो लोकसभा में वो बहुत बड़ा पलटवार करने के लिए उनके जो शीर्ष नेता राहुल गांधी जी वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू कर दी है और यहाँ से निकलने वाली है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा और आपकी तैयारी क्या है लोकसभा की? भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी में रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ताओं के हमेशा बैठक वगैरह का सिलसिला चलते रहता है। कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। और कांग्रेस का काम है, चुनाव आया उस समय न्याय यात्रा निकालो, भारत जोड़ो यात्रा, अभी निकाले थे तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी, क्या हर्ष निकला? अभी चुनाव हुआ है कई प्रदेशों पर, सब जगह खत्म हो रहे हैं। लोकसभा में भी इनका आने वाला हर्ष ऐसी होने वाला है। अगले बार जो 44-45 सीट पा गए थे, विपक्ष एक लाइट नहीं बच पाए थे, इस बार वो उतना सीट भी नहीं पाएंगे। और इस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश में समाप्ति की ओर है। आने वाले समय पर कांग्रेस का नामो निशान मिटने वाला है। अच्छा, एक सवाल और आ गया है, अगर कांग्रेस मिट रही तो क्या हम ये समझे कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं लगातार? देखिए, हम लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, जी, भले हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है, बाकी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों का राज है, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय पर हिंदू राष्ट्र घोषित की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान है और इसमें सारे हिंदू लोग रहते हैं। हम सब धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के लोग रहते हैं उनका अपमान करते हैं, उनको भी सम्मान का अधिकार। अभी नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो चल रहा है, चाहे मुस्लिम हो उनके लिए भी काम हो रहा है, क्रिश्चियन है उनके लिए भी काम हो रहा है, हिंदू है उसके लिए भी काम हो रहा है, सिखों के लिए काम हो रहा है। किसी भी समाज के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सारी लोगों का योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जितना भी योजना अगर निकालते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसको हिंदुओं को भी लाभ मिलता है, सिखों को भी लाभ मिलता है, मुस्लिमों को भी लाभ मिलता है, और सभी वर्गों को लोगों को लाभ मिलता है। किसी विशेष समाज के लिए तो योजना नहीं निकालते, हर समाज की उत्थान के लिए योजना निकालते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान में सब लोग सुख शांति से रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, इस राष्ट्र का सब लोग हित में काम करें, हमारे जो एकता है, अखंडता है, उसको सब लोग बना रखें। और भारत माता के जो हम लोग बोलते हैं कि भारत माता वैभव के शिखर पर पहुँचे, सभी वर्ग सभी समाज मिलकर इस भारत माता को वैभव के शिखर पर पहुँचाने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।